बहुत समय पहले एक घने और हरे भरे जंगल में जानवरों का एक छोटा सा गांव था, हरितवन। वहां शेर राजा सिंह, हाथी मास्टर गणेश, लोमड़ी टीचर रेखा और बंदर खेल प्रशिक्षक चुनचुन रहते थे। इस जंगल में हर जानवर एक दूसरे की मदद करता और साथ मिलकर रहता। राजा सिंह ने एक दिन जंगल की सभा बुलाई और कहा, अब वक्त आ गया है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई भी करवाई जाए। जंगल में सिर्फ ताकत से नहीं, अक्ल से भी जीता जाता है। इसलिए उन्होंने जंगल के बीच एक जानवरों का स्कूल बनवाया। नाम रखा गया जंगल ज्ञान मंदिर। स्कूल में सभी जानवरों के बच्चे आने लगे। खरगोश, कछुआ, बंदर, हाथी, हिरन, भालू और यहाँ तक कि मगरमच्छ के बच्चे भी। लोमड़ी रेखा टीचर बहुत समझदार थीं। वो बच्चों को पेड़ों के नीचे बैठाकर कहानियां सुनाती, खेल खेल में गणित सिखाती और जंगल के नियमों का पाठ पढ़ाती। वो हमेशा कहती, सच्चा बहादुर वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। बंटी एक नन्हा और तेज दौड़ने वाला खरगोश था। वो हमेशा कहता, मैं तो सबसे तेज हूँ, मुझे कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं। टोनी नाम का कछुआ शांत था, लेकिन बहुत मेहनती। एक दिन स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता हुई। बंटी हंसते हुए बोला, टोनी भी दौड़ेगा? ये तो रेंगते रेंगते रात कर देगा। रेखा मैडम ने मुस्कुराकर कहा, बंटी याद रखो, केवल तेज दौड़ना ही सब कुछ नहीं। दौड़ शुरू हुई। बंटी कुछ दूर दौड़कर सो गया। टोनी तो अब तक पहुंचा भी नहीं होगा, उसने सोचा। लेकिन टोनी बिना रुके धीरे धीरे चलता रहा और फिनिश लाइन पार कर गया। बंटी जब जागा तो टोनी जीत चुका था। रेखा मैडम बोली, इससे सबक मिला, मेहनत और धैर्य घमंड से बड़े होते हैं। चुनचू बंदर पढ़ाई से भागता था। वो हमेशा पेड़ों पर उछलता कूदता रहता और कहता, मैं तो जंगल का खिलाड़ी हूँ, किताबें मेरे बस की नहीं। एक दिन चुनचू ने मास्टर हाथी गणेश की पूंछ में रस्सी बांध दी और सब बच्चों को हंसी आ गई। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, चुनचू, अगर तुम्हारा लक्ष्य ऊंचाई तक जाना है तो शरारत की नहीं, सीखने की जरूरत है। अगले दिन चुनचू पेड़ से गिर गया और उसका पैर मुड़ गया। टीचर रेखा और गणेश जी ने उसकी मदद की, दवा लगाई और प्यार से समझाया। चुनचू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पढ़ाई शुरू की और सबसे अच्छा जंगल व्यायाम शिक्षक बन गया। भालू गप्पू बहुत प्यारा था, लेकिन उसे परीक्षा से डर लगता था। वो सोचता था कि वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। रेखा मैडम ने उसे अकेले बुलाया और कहा, गप्पू, डर को जितना नज़रअंदाज करोगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। उसे दोस्त बना लो। रेखा मैडम ने उसे रोज 10-10 मिनट पढ़ाई करवाई। धीरे धीरे गप्पू को आत्मविश्वास आने लगा। जब परीक्षा आई तो गप्पू ने 80 में से 75 अंक पाए। सभी जानवरों ने ताली बजाई और गप्पू मुस्कुराया। पहली बार उसने खुद पे गर्व किया। साल के अंत में जंगल स्कूल में वार्षिक उत्सव हुआ। सारे जानवर इकट्ठा हुए। गप्पू को हिम्मत पुरस्कार मिला। बंटी और टोनी को सच्ची दौड़ की मिसाल सम्मान मिला। चुनचू को सबसे मेहनती खिलाड़ी का इनाम मिला। राजा सिंह बोले, आज मुझे गर्व है कि हमारे जंगल में शिक्षा का दीपक जल चुका है। ये बच्चे हमारे